वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज हमारी शॉप पे सबसे पहले एक स्प्लेंडर बाइक आती है जिसमें पंचर बनाने का काम करना तो पहले सबसे पहले इसके एक्सल बोल्ट को खोल लेते हैं। तो इसमें हमने 19 का पाना और 17 का पाना ले लिया था। 17 का पाना एक साइड से लगा के और फिर इसके ब्रेक राड के बोल्ट को खोलते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा समय लग गया था और पुश करके वीडियो दिखा दिया है आपको आगे बढ़ा के। तो हाथ की मदद से अब खोल लेंगे। ढीला हो गया था क्योंकि वो, तो उसकी पिन को निकाल लेंगे और फिर एक्सल को पैर की मदद से बाहर की साइड निकाल देंगे। फिर पहिए को बाहर निकाल लेंगे ब्रेक प्लेट को खोल के। फिर पहिया को लात की मदद से या हाथ की मदद से उसको पहले दबाएंगे क्योंकि बीट छुड़ानी पड़ती है। तो फिर 2 टालीवर लगा लेंगे और दोनों टालीवर की मदद से पहिए को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद उसका ट्यूब बाहर निकाल लेंगे। ट्यूब अच्छे आराम से निकाला जाता है क्योंकि उसका बंडल फंसा रहता है। तो इसका बंडल भी निकालने के लिए पीछे साइड से भी पेचकस लगाना पड़ता है, लेकिन किसी गाड़ी का ऐसे ही निकल जाता है। तो इस गाड़ी का ऐसे ही निकल गया था। फिर हमने इसमें बाल्टी लगाई थी और बाल की मदद से हंस दिया था इसको। फिर हमने इसमें हवा भर के देखा तो इसमें एक पंचर था जो कि नमन से पंचर हो गया था, साइड से रिम से पंचर था वो। और इसकी तिल्ली भी टूटी थी क्योंकि पहिए की इसमें तिल्ली भी डालनी थी हम लोग को। तो पहले हमने इसके पंचर को कंप्लीट करके रख दिया इसमें। तो हमने पंचर बनाया था, पहले इसको साफ किया था और पानी क्योंकि लगा था तो हमने ग्राइंडर की मदद से इसको रेत लिया था अच्छे तरीके से। फिर इसमें ओमनी का सलोचन लगाते हैं हम, क्योंकि ओमनी का सलोचन बढ़िया रहता है। तो हम ओमनी का ही सलोचन यूज करते हैं। ओमनी का सलोचन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ओमनी की टिकिया लग जाए और ओमनी का सलोचन तो वो उखाड़ता नहीं है और पंचर वहाँ से नहीं हो सकता है। वो ओमनी का सबसे बेस्ट ही रहता है। तो हम ज़्यादातर ओमनी ही यूज़ करते हैं, चाहे वो 2-3 रुपया या कुछ पैसे महंगी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपनी इस बाल को निकाल लेंगे, इसकी हवा बिल्कुल भी निकाल लेंगे। फिर और थोड़ी देर इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे बाल को और फिर टिकिया लगाएंगे ओमनी की। देख सकते हैं कि ये ओमनी की गोल वाली टिकिया है। ये 40 पीस का पैकेट आता है तो हम वही मंगाते हैं। तो उस समय आप क्या होता है कि पंचर बिल्कुल भी लीक नहीं कर सकता है। तो इसमें अब हमें तिल्ली डालनी थी। तिल्ली इसकी 8 तिल्ली टूटी थी बाइक की, तो इस और तिल्ली की वजह से ही पंचर हो गई थी गाड़ी। तो सबसे पहले हम उसकी तिल्ली का वो लंगोटा रहता है रिम का, उसको निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि लंगोटे बिना तो जा नहीं सकती है तिल्ली। तो पहले हमने इसकी सारी तिल्ली को निकाल लिया है। फिर बढ़िया साफ करके उसमें नई तिल्ली डालनी थी हमने। तो धीरे धीरे करके हमने एक तिल्ली करके 9 तिल्ली डाली हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं कि इतनी तिल्ली है। तो हमने फिर इसमें टेढ़ी करके गई थी तिल्ली, क्योंकि पहले से चाल बिना था तो सीधी तिल्ली तो जा नहीं सकती, तो इसमें टेढ़ी करके गई थी। तो फिर हमने 6 नंबर की चाबी से इसके सारी तिल्ली को कस दिया था। तो हमने अपने हिसाब से पूरा देख लिया था, सारी तिल्लियों को मैंने कसा था, इसलिए क्योंकि पहले से बाद की दिक्कत ना आए अपनी तिल्लियों को डालने के बाद भी। तो फिर इसमें हमने लंगोटा लगाया वापस तिल्लियाँ कसने के बाद। तो लंगोटा लगाने में भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि तिल्ली थोड़ी बाहर निकली थी। तो फिर हमने उसको भी सही कर दिया था, लेकिन रेत माल की मदद से। और फिर देख सकते हैं मैंने ट्यूब डाल दिया था इसमें टालीवर लगा के, तो बंडल की लग गई थी। फिर इसमें ट्यूब अंदर कर दिया हमने। फिर पेचकस वो टालीवर की मदद से हमने इसके टायर को चढ़ा दिया था बिल्कुल। चढ़ थोड़ा सा टाइम लग गया था इसमें, और क्योंकि मैं साथ में वीडियो बनाते रहता हूँ तो इसमें थोड़ा सा समय लग गया था। तो हमने टालीवर की मदद से चढ़ा लिया था इसको। अब इसमें हमने बाल कसेंगे। बाल कसने के बाद 2-3 बार अंदर बाहर करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर अंदर बाहर ना करेंगे तो टान नहीं बैठेगा, फिर टायर बबलिंग करेगा और कस्टमर परेशान होगा। तो ऐसा नहीं चाहते हैं अपन कि कस्टमर परेशान हो। तो अपन उसका कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसमें हवा भरेंगे। हवा अपन ने इसमें 50 पॉइंट की थी, क्योंकि लोड वाली गाड़ी चलती है, किसान भाई की गाड़ी है। तो इसमें अपन 50 पॉइंट हवा भर देंगे और फिर अपन गाड़ी में कस देंगे इसको। गाड़ी में कसने के बाद भी अपन
गाड़ी में जब तक कस रहे हैं, जब तक चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद इसमें भी कपलिंग लवड़े लगा रहे थे हम, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा था। तो भैया से मैंने कहा कि पहले आप एक्सल को अंदर कर दीजिए, तो उन्हें एक्सल को अंदर कर दीजिए। अब हम ये कुत्ता फंसा रहे हैं इसका। फिर हमने थोड़े बुल्ट कस दिया था, एक हाथ से तो घूम रहा था। फिर इस साइड हमने 17 का रिंग पाना लगाया। फिर हमने ब्रेक प्लेट का बोल्ट लगाया और इसको कस रहे थे। तो फिर हमने चाबी से कसा। तो फिर कसने के बाद जब तक ये कस रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। फिर हमने 17 नंबर के रिंग पाने से इस साइड से अच्छा टाइट कर दिया था बोल्ट। और आप देख सकते हैं गाड़ी एक नंबर हंस दी थी हमने, और पहिया भी बढ़िया चल रहा था, बिल्कुल फ्री भी था। तो आप देख सकते हैं गाड़ी ये है, इसका पंचर हमने कंप्लीट बना दिया था। फिर हमारे पास एक स्पोर्ट बाइक आती है जिसमें हमें खुद का जैक लगाना था, क्योंकि वो नीचे आ रही थी बार बार। फिर हमने अगला पहिया इसका पंचर था, तो इसको वही बनाना था। तो हमने इसको खोल लिया, पहले पहिए को, फिर इसकी बाल को खोल लिया था और ढिमरी को भी खोल लिया था। फिर हमने टालीवर की मदद से इसके टायर को बाहर निकाला और फिर ट्यूब निकाल दिया। फिर इसमें देखा तो पंचर हवा भर के, तो इसमें पंचर था, इसकी टिकिया लीक थी। इसकी टिकिया लीक होने के बाद हमने रेत माल की मदद से, क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट होती तो ग्राइंडर से रेतते और 2 मिनट में रेत जाता। तो हमने रेत माल की मदद से रेता और इसमें सलोचन टिकिया लगा दी। फिर इसमें हमने टालीवर की मदद से और बाद में टायर में फिट कर दिया हमने। तो इसमें देख सकते हैं आप, टालीवर की मदद से चढ़ा दिया हमने इसको टायर चढ़ाने में भी इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो फिर इसके बाद हमने इसकी बाल को 2-3 बार अंदर बाहर किया। ऐसे नहीं करते तो बहुत ही बबलिंग करती, कस्टमर भी परेशान होता। तो इसको हमने कर दिया था। फिर इसमें भरते हैं अपन हवा। अब बाल पहले कसते हैं इसकी ढिमरी, फिर इसमें भरते हैं हवा अपन ने भरी थी इसमें 35 पॉइंट, क्योंकि ये अगला टायर था। इसमें हवा 35 पॉइंट भरने से क्या होता है कि टायर में लिखा रहता है कितने PSI हवा भरनी चाहिए अगले पिछले में। तो अपन अगले में 35 पॉइंट करते हैं और 30 पॉइंट करते हैं, तो कस्टमर के हिसाब से करते हैं। फिर अपन ने इसमें 35 पॉइंट हवा भरी थी। फिर अपन ने इसको किया फिट जब तक हो रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। फिर इसमें लगनी थी छोटी सी वो, इसका ध्यान रखना चाहिए। स्पोर्ट बाइकों में आता ही रहता है, TVS की स्पोर्ट बाइक है। तो इसका फिर हमने एक्सल बोल्ट कस दिया था 17 नंबर का, और अच्छा थोड़ी देर बाद अच्छे से टाइट कर दिया था। तो फिर हमने अपना कस जाने के बाद अपना जैक वापस निकाल लिया था। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपना जैक बाहर निकाल लिया और गाड़ी ऐसे ही रखी गई। फिर हमारे पास एक पिकअप आती है जिसमें लोड और पंचर भी हो गया था। तो इसका टायर बिल्कुल ही नीचे धरती में रख गया था, ज़मीन पर रख गया था। फिर तो भैया ने हमारे जैक लगाए, एक अपना जैक लगाया, दोनों जैक से हमसाया। तो इसमें थोड़ा समय लग गया था और भैया बहुत ही परेशान भी हो रहे थे, ज़मीन पर बिल्कुल लेट के काम कर रहे थे। तो उनकी थोड़ी सी हेल्प करा के अपन ने वीडियो बनाते रहे। फिर हमारे पास एक साइन का एक गाड़ी आती है जिसमें हमें TVS का टायर डालना था नया। तो पहले हम इसकी हवा निकाल लेते हैं। हवा निकालने के बाद जब तक हवा निकल रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। फिर इसके साइड से सीट छुड़ानी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही चिपका रहता है, ट्यूबलेस टायर है ना। तो इसकी हथौड़ी की मदद से और टालीवर की मदद से इसको नीचे कर लेते हैं। इस साइड से भी दोनों साइड से करना पड़ता है, क्योंकि चिपके रहते हैं वो। टालीवर की मदद से इसको निकाल लेंगे बाहर, खोल लेंगे और फिर इसको टायर को और रिम को अलग कर देंगे। रिम को टायर को अलग करना पड़ेगा। तो उसको अलग करने के बाद इसमें TVS का नया टायर डालना था हमें। तो इसमें TVS का अगला वाला लाइन जेपर डिज़ाइन वाला डालना है। तो आप देख सकते हैं 8018 टायर डलेगा इसमें, TVS का डाल रहे हैं हम। और TVS का टायर एकदम बेस्ट टायर है अगले के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं हर जगह मिल जाएगा, हमारे इधर भी मिल जाता है। नया टायर हम रखते हैं। तो हमने ये टायर डाला है इसमें। तो इसमें दोनों साइड से ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि क्या होता है ऑयल ना लगाएंगे तो साइड से लीकेज करता रहता है और पुराना हो जाने के कारण
फिर निकलने लगती है हवा, तो इसमें दोनों साइड से ऑयल लगा लेंगे और फिर टाली की मदद से फिट कर लेंगे। तो इसमें फिर हवा भरेंगे अपन इसमें 40 पॉइंट, क्योंकि ये ट्यूबलेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो डेली वर्क को दिन 11वां, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो। जय सिया राम।